तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो फाइनली आज मेरा निकलने का भी दिन आ चुका है। बस मैं यहाँ पे अपनी फ़ाइनल पैकिंग कर रही हूँ। सुबह का टाइम है और बहुत जल्दी जल्दी सब काम हो रहा है क्योंकि नीचे जो कैब है आ चुकी है। मेरी फ़्लाइट है कानपुर से, तो यहाँ पे सारी पैकिंग जो है लास्ट मोमेंट वाली वही चल रही है। जो कपड़े उतारे गए हैं उनको रखना होगा और अपने घर वापस मुंबई अब जाना होगा। अपने घर कहते हुए कैसा अजीब सा लगता है ना। पहले ये घर मेरा था जहाँ पे आज मैं हूँ। आज ये ईरा की नानी का घर है, ईरा पीहू की नानी का घर है और मेरा घर जहाँ मैं रह रही हूँ मुंबई में वो है। तो ये सब कितनी जल्दी सब कुछ बदल जाता है ना। मेरे घर से मम्मी का घर और मम्मी के घर से नानी का घर। मैंने कहा कोचा डाली। तो वही मैं बता रही थी कि घर मतलब बेटी का कोई जैसे घर ही नहीं होता। आज यहाँ है कल वहाँ है, ये सब चलता रहता है। और ये नई बहू है, आप लोग मिल लीजिए, मेरी सबसे छोटी भाभी, प्यारी वाली कृष्णा की वाइफ। और बस यहाँ पे मुझे ना कोछा दिया जा रहा है। तो आंटी बता रही थी उसको ऐसे ऐसे करते जाओ, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मेरा ही कर रही है, तो इसलिए उसको आंटी जो है वो इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, बता रही हैं कि ऐसे ऐसे करो। इसको भी ठीक है। बुआ ने पकड़ा है, गिर ना जैसी है ना। विदाई एक ऐसा वक्त होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा भारी टाइम होता है लड़कियों के लिए। बहुत ही बुरा लगता है, बट क्या कर सकते हैं, घर तो जाना ही है यहाँ से। मम्मी पापा को छोड़ करके वापस निकलना है। और इस समय मेरा जो हाल होता है ना वो बहुत बुरा होता है। मतलब मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है, पर सबके सामने हंसते हुए, दिखाते हुए कि मुझे कोई दुख नहीं हो रहा है और मैं अपने घर वापस जा रही हूँ, ये करते हुए मैं आज भी निकल रही थी। बट नहीं, चलो। आज तो संडे, गले मिलिए, गले वो वीडियो बना रहे हैं। फिर से मिलिए। ये वो पल है जब हम जा रहे हैं, जाने वाला पल। रोई नहीं मैं इस बार मैं रोई नहीं, फूट फूट के। पानी लगा लो थोड़ा। रो तो। ओके, बाय 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 बाय। दादू लोग हैं, उनको नहीं कर रही हो। दादू को भी कर रहे हैं। चलो खुश रहो, बाय बाय। मेरी पूरी फैमिली बाहर खड़े होकर के हम सबको बाय बाय कर रही है और बस यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है। 2 घंटे पहले एयरपोर्ट में पहुँचना होता है, तो उसी हिसाब से हम लोग निकले हैं। 2 घंटे का टाइम लगेगा रास्ते में भी फतेहपुर से कानपुर जाने में। तो वैसे टाइम 1 घंटा लगता है, बट फिर भी थोड़ा टाइम मार्जिन लेके चलना चाहिए, तो उसी हिसाब से हम लोग टाइम जो है लेकर के निकले हैं। कितना टाइम है आने में? 2 मिनट। चलिए चलिए। कोई फ्लाइट तो हो गई कानपुर टू। हम लोग पहुंच चुके हैं कानपुर एयरपोर्ट और बस हमारी जो फ़्लाइट है वो मिलेगी। 1:20 का टाइम है और दिल्ली मुंबई। ये ऊपर बिठा दो ना वाले में। इधर रुको बेटा। आप पीछे जाइए।
तो हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, सारा सामान लेकर के अब हम एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं। जब तो चेकिंग के बाद हम लोग अंदर जाएंगे, अपना लगेज वगैरह चेक करवाएंगे और फिर बस या वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कानपुर में, क्योंकि कानपुर का जो एयरपोर्ट है वो थोड़ा छोटा ही है। और तो हम लोग एयरपोर्ट के अंदर आ गए हैं और यहाँ पे बोर्डिंग पास जो है वो निकाल लिया गया है। अभी चलेंगे आगे। यहाँ पे हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो आ चुका है और ईरा की एक्साइटमेंट। ईरा आ गई, फ्लाइट आ गई। चलो चलो अंदर बाहर चलें, आ जाओ। तो पहुँचने के बाद करीब हमारे पास 1.5-2 घंटे थे, तो हम लोग बैठ करके आराम से अपना लंच भी कर लिए थे। घर से ही खाना दे दिया था आंटी ने, तो हम लोग ने आराम से पूड़ी सब्जी अचार मिठाई सब कुछ खा लिया। और उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे जो प्लेन है वो आ गया था। तो बस अब चलिए चलते हैं बोर्डिंग करने के लिए। तो हम लोग बैठ चुके हैं अपनी अपनी सीटों में। और सही बताऊं, मुझे ना एरोप्लेन से ट्रैवल करने में बहुत डर लगता है। 1 घंटे और 45 मिनट की दूरी पर है आज हमारी एविएटर कप्तान महेंद्र और कप्तान क्षितिज है। साथ ही हमारे विमान टेक्निकल द्रोणावला आईना लोकशी व श्वेता के मुख्य कर्मी दल। हम हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो हमारी फ़्लाइट जो है वो कनेक्टिंग थी, तो हमें कानपुर टू हैदराबाद जाना था। वो टाइम तो हमें बिल्कुल पता ही नहीं चला। 1.5 से 1.25 घंटे में हम लोग हैदराबाद पहुंच गए। उस बीच में यहाँ पे हमें खाना नाश्ता भी आराम से मिलता रहा और हम लोग खाते पीते इंजॉय करते हुए हैदराबाद आराम से पहुँच गए। और उसके बाद वहाँ पे हमारा 2 घंटे का हॉल्ट था। वो टाइम बहुत लंबा लग रहा था, क्योंकि वेट करना और फिर फ़्लाइट चेंज करना मेरे को बहुत हेक्टिक लगता है। सो एनीवेज़ वहाँ पे हम लोग लाउंज चले गए थे, वहाँ बैठ करके हमने थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया था और पहुँच गई पीयू हैदराबाद। हैदराबाद की मुंबई। हैदराबाद, अब यहाँ से मुंबई नेक्स्ट फ़्लाइट। तो ये है हैदराबाद का एयरपोर्ट। अभी हमारा एक जो लगेज है वो बाकी है आने को, तो हम लोग इधर खाने वाला बैग जो है वो रह गया था, वो मिल गया। नहीं, हम लोग अभी आ गए हैं लाउंज में और थोड़ी देर बैठेंगे। तो हाफ़ एन आवर ही हम लोग बैठे थे और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट लेने के लिए। हम लोग जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट में बैठने के लिए। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। ये देखो 117 सामने, वो है 117। चलो ऐसा लग रहा है हमें पहाड़ पर चल रहे हैं। इरा बाय कर दो, हैदराबाद को बाय बाय कर दो। Use the slot of flight routes. A safety information card and a communication guide are available in here. Ensure seat belts. 7 बज रहा है, 7 बजने में 5 मिनट बाकी है। तो
सुबह के 10 बजे से घर से हम लोग निकले हुए हैं और अब देखिए यहाँ पे 7 बजने वाला है। तो ये जो टाइम है ना कनेक्टिंग फ़्लाइट का एंड चेंज वेंज करने का, उसमें बहुत टाइम मेरे को लगता है वेस्ट ही हो जाता है और थक भी जाते हैं। तो अभी बस ये है कि आप उस सेम डे ही पहुंच जाते हो घर अपने, इतना ही रिलैक्स होता है। और कल से फिर स्कूल ऑफिस सब स्टार्ट हो जाना है। और देखिए हम अपने मुंबई शहर पहुंच चुके हैं। कितना सुंदर लगता है ना, ऊपर से तो बहुत सुंदर लगता है। ये कैमरा उतना जस्टिफाई नहीं कर पाता है ये ब्यूटी को, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी। और बस पहुंच चुके हैं अब हम मुंबई। चलो अपने घर चलते हैं और फिर अब आपको डेली रेगुलर जो मेरे डेली व्लॉग्स रहते थे वो सब अब आपको कल से देखने को मिलेंगे। बहुत ही जल्दी अब आपको मैं वीडियोस जो है वो मुंबई के व्लॉग्स जो है वो शेयर करूँगी। तो चलो अभी ये शादी वाली सीरीज़ जो है वो ख़त्म होती है और मिलते हैं अब आपको अपने रेगुलर रूटीन वाले डेली व्लॉग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। एक बैग आ गया, अभी डैडी और लाएंगे इसको। पी उधर घुमाओ जरा बेटा, बैग इधर घुमाओ। हाँ ये देखो ये छूट गया है सफारी। चलो भाई सारा सामान आ गया।